चलती शीतलहर में एक और नया विचार हमारे सामने आया है, जिसे मैं कहूँगा जंगल में मंगल। स्वयं निकल के परमात्मा की प्रार्थना कांपते होठों से करने में एक ऐसी विचित्र अनुभूति होती है, मानो आप परमेश्वर के पास आकर बैठ गए हो। उसके बाद गरम गरम चाय पीने में भी गरम गरम प्याले से जो ठिठुरे हुए हाथों को सुख मिलता है, वो अलग है और बेजोड़ है। अखबार खोला, हेडलाइन में था मोहल्ला क्लिनिक। मैंने जब पहले इस विचार को देखा था, मोहल्ला क्लिनिक आया था, अखबारों में निकला था, पत्रिकाओं में छपा था, दीवारों पे पोस्टर लगे थे और मोहल्ला क्लिनिक बने भी थे। मुझे लगा था किसी बहुत ही समाज सेवी आदमी का ये विचार है। ऐसा कोई आदमी है जो जनता के सुख दुख से जुड़ा है, जिसने एक ऐसा विचार लाके मूर्त रूप में खड़ा कर दिया है, जहां गरीब आदमी घर से निकल के चिकित्सा प्राप्त कर सकता है, अपने दुख का निवारण कर सकता है। और ये किसी सच्ची समाज सेवा से कम का विचार नहीं था। चला, मोहल्ला क्लिनिक चले, गहमा गहमी हुई, लोगों ने लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन अब खबर आ रही है कि वहां भी भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा तो मन ही बैठ गया। आगे पन्ना पलटा, खबर थी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नया आह्वान किया है कांग्रेस पार्टी ने। बहुत अच्छा विचार है, बहुत सुंदर विचार है कि नेता लोगों के पास जाएगा, पार्टी जाकर लोगों को व्यक्तिगत तौर पे बताएगी कि उनकी क्या विचारधारा है, क्या नीतियां हैं, देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, किसमें हम सबका भला है। 66 दिन का प्रोग्राम है, छोटा नहीं है। 6700 किलोमीटर की यात्रा है और 15 राज्यों से गुजरेगी। आप अनुमान लगा लें कि पार्टी 100 लोकसभा सीटों के क्षेत्र में होके गुजरेगी और अपने लोगों से सीधा संवाद करेगी। अनुमान था, एक बहुत अच्छा विचार है और अगर राहुल जी से कर पाते हैं तो आई हैव ऑल माई बेस्ट विशेस फॉर हिम। बहुत अच्छा विचार है। इसी तरह एक और नया विचार हमारे सामने आया है, जिसे मैं कहूँगा जंगल में मंगल। नए नए शादीशुदा लोग हनीमून पे जाते हैं। परंपरा वैश्य की है
वहाँ से आई थी, अच्छी थी, हम लोग फॉलो करने लगे थे। लेकिन उन लोगों ने ही अब इसमें एक और सुधार कर दिया है। बजाय शहरों में जाने के या क्राउडेड प्लेस पे जाने के, वो आजकल उन रिजॉर्ट में जाते हैं जहाँ वो जंगल में बने हुए हैं और वहाँ हर तरह की सुविधा मुहैया है। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे यहाँ भी ये चलन शुरू हो गया है। लोगों ने जंगल में रिजॉर्ट बनाए हैं जहाँ हर तरह की सुविधाएं उन्होंने मुहैया कराई हैं। सफारी है, एडवेंचर है, वोटिंग है, ट्रैकिंग जैसी चीज़ें हैं, ताकि उनको एक तरह का ऐसा खुला खिला कुछ वक्त मिले जहाँ वो सब कुछ भूल के अपने आप में और इन खेल कूदों के साथ में मस्त और व्यस्त होके वो आनंद उठाएं जो उन्हें उम्र भर याद रहे। बहुत कुछ वक्त गुजरा है बीच में जहाँ एक सोच है जो कभी जाता नहीं है, कभी खड़ा ही रहता है पास, और वो है महिलाओं की असुरक्षा। हम सोचा करते थे कि शिक्षा आएगी तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी बेटियां पढ़ जाएंगी तो बराबरी पा जाएंगी, कोई कलह नहीं होगा परिवारों में, परिवार सुख शांति से आगे बढ़ेंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग, बच्चे जो हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं, शादी के बाद वो भी कभी कभी भटक जाते हैं। कारण हम में से ही कोई, उनके आसपास का ही कोई, उनका बहुत यारा प्यारा नज़दीकी ही कोई संबंधों में जहर घोल देता है। कोई न कोई बात, कोई न कोई व्यवधान, कोई न कोई चुगली लगा के ऐसा कोई ड्रामा खड़ा करते हैं ताकि मियाँ बीवी उम्र भर मिले ही नहीं। एक नहीं, ये अनेकों कहानियों का संदर्भ में लेके बता रहा हूँ। और एक तरह का बड़ा ही कष्टकारक प्रसंग सामने आ जाता है जब दो यंग पीपल जस्ट स्टार्टिंग देयर लव लाइफ एंड फैमिली लाइफ, दे गो फॉर द कोर्ट केस फॉर डायवोर्स एंड फॉर सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इसमें देखा जाए तो जिंदगी का सारा मजा ही खराब हो जाता है। एक अच्छी न्यूज़, चीन हमारा पड़ोसी, जिसके बारे में आमतौर पे अखबारों में हम सुनते रहते हैं, कभी हमारा यहाँ झड़प हो गई, कभी वहाँ झड़प हुई, हमने बॉर्डर पे सारी लड़ने की तैयारियां कर रखी हैं, जो कि इनएविटेबल है। लेकिन अभी चीन के ग्लोबल टाइम्स में एक लेख निकला है। उस लेख में कहा गया है कि भारत एक अभूतपूर्व सफलता के सामने आकर खड़ा हो गया है कि भारत पाश्चात्य देशों के प्रभाव से बाहर निकल के स्वतंत्र हो गया है। मीन्स हम अब पूरी तरह से आज़ाद हो गए हैं। अपने निर्णय के लिए हम उन पर निर्भर नहीं करते।
अब हम कंधे के ऊपर से ये नहीं देखते कि वो लोग क्या कर रहे हैं ताकि हम उसकी नकल करें। अब हम ये प्रतीक्षा नहीं करते कि हमारे संकट दूर करने के लिए वो लोग आएंगे तभी हमारे संकट दूर होंगे। अब भारत, आत्मनिर्भर भारत सामने आकर खड़ा हो गया है। अब भारत अपने निर्णय खुद ले रहा है। अब भारत विश्व स्तर पर अपना से रखता है, अपनी बात रखता है, और इसका श्रेय मोदी जी को जाता है। ही इज अ बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। आज मेरा मन था कुछ पढ़ूं, मन था कि अपना ही लिखा कुछ पढ़ूं। अवांछित मैंने उठाया और पढ़ना शुरू किया। मुझे एक चीज बड़ी क्लियर समझ में आई। हमारे बीच का एक प्राणी है, माँ। माँ, उसके बारे में जब मैं कभी भी सोचता हूँ, मुझे लगता है सृष्टि का आधार है। वो जैसा बलिदान, वो जैसा त्याग, वो जैसी सेवा, वो जैसा सौहार्द और वो जैसी ममता कहीं और देखने को मिलती ही नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको अवांछित में से पढ़ के सुनाता हूं। सपना पुलिस स्टेशन के अंदर दीवार पर टंगे एक शराबी के पोस्टर को देखती है। सारा विगत एक ही लम्हे के अंदर आगे से गुजर जाता है। सपना शराब की बोतल को ही दोषी मानती है, समीर को नहीं। समीर उसका पति है। किसी को क्या पता इन अनिष्टकारी शराब की बोतलों को फेंक चलाने के लिए सारा देश सौरभ के साथ खड़ा क्यों नहीं हो जाता, वह सोचती है। लोग उसका साथ न देकर विरोध करते हैं, उसकी मौत चाहते हैं। क्यों? औरों के लिए जीवन मांगने वाले सौरभ को क्या मौत ने ले लिया होगा? सौरभ सपना का बेटा है, लापता है। आगे मुझे तो आशा ही नहीं कि सौरभ अब जिंदा होगा। इंस्पेक्टर चंदगीराम टीस कर कहता है। वह जिंदा है। सपना आत्मविश्वास के साथ घोषणा जैसी करती है। आप कैसे कह सकती हैं कि वो चंदगीराम पुलिस का पेट प्रश्न सामने रखता है। उसी तरह जिस तरह के हम सब जानते हैं कि हम जिंदा हैं, सपना उसी तरह संयत स्वर में उत्तर देती है। माँ है
उसको विश्वास है अपने बेटे पे, उसका अंतर कहता है कि वो नहीं बढ़ा है। आप मेरे साथ आइए। चंदीग्राम उन लोगों को लेकर बंगले की ओर चला जाता है। इज्जत नगर में सपना और समीर के आगमन से अफवाहें चालू हो जाती हैं। एक ऐसा उपन्यास है जिसमें एक परिवार का कैसे विध्वंस हो जाता है, विक्रय हो जाता है, और कैसे फिर वही माँ, वही पत्नी सपना अपनी हिम्मत के साथ उसे एक साथ ले आती है, विजयी हो जाती है। प्रणीता पब्लिकेशन ने उपन्यास को छापा है, कभी मौका लगे देख ले। कविता। क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, बोलो मित्र मनु महाराज। कौन व्यथा है, कौन कथा है, कहो हमें लाएं उपचार। तुम भविष्य हो वसुंधरा के, तुम भविष्य हो वसुंधरा के, हम हैं उनके परम सपूत। कहो कहां से क्या लाना है, कहो कहां से क्या लाना है, परम हंस हम उनके दूत। आशा है कविता अच्छी लगी होगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।